सो हेलो एवरीवन, जौहर स्टडी ट्यूब पर आपका अगेन से वेलकम है। आज के इस सेशन में हम लोग साहेबगंज चौकीदार का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखने वाले हैं। सो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड की सबसे नूतन भौतिक संरचना है। और हाँ, आज के इस सेट में जो भी प्रश्न लिए गए हैं वह थोड़ा हार्ड प्रश्न लिए गए हैं, तो आप इस सेट को देख करके घबराइएगा नहीं। झारखंड की सबसे नूतन भौतिक संरचना कौन सी है? पाट क्षेत्र, दामोदर घाटी, राजमहल ट्रेप या फिर सोन नदी, सोन घाटी क्षेत्र। तो झारखंड की सबसे नूतन भौतिक संरचना कौन सा क्षेत्र है? राजमहल ट्रेप। नेक्स्ट प्रश्न है, राजमहल ट्रेप झारखंड के किस भाग में स्थित है? और जो ये सीक्वेंस 4-5 है वह राजमहल ट्रेप से ही संबंधित है कि राजमहल ट्रेप से संबंधित आपके कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सभी को एक जगह इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? राजमहल ट्रैप जो कि सबसे नूतन भौतिक संरचना है झारखंड की, यह झारखंड के किस भाग में स्थित है? तो यह झारखंड के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, राजमहल ट्रैप का सृजन कब हुआ? किस काल में राजमहल ट्रैप का सृजन हुआ है? इसका सृजन जुरासिक काल में हुआ है। ज्वालामुखी से इसका निर्माण हुआ है राजमहल ट्रैप का, जुरासिक युग में। नेक्स्ट प्रश्न है, राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई कितनी है? तो राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई की बात करते हैं। राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। नेक्स्ट प्रश्न, राजमहल ट्रैप कैसी चट्टानों से निर्मित है? आर्कियन, धारवाड़, बेसाल्ट या फिर कुडप्पा। तो राजमहल ट्रैप किस प्रकार के चट्टान से इसका निर्माण हुआ है? बेसाल्ट कर्म के चट्टान से। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड का सर्वोच्च शिखर है। तो झारखंड का सर्वोच्च शिखर की बात करें तो ऑप्शन देख पा रहे होंगे, सर्वोच्च पहाड़ी, पारसनाथ पहाड़ी, राजमहल पहाड़ी या फिर ऑप्शन डी इनमें से नन। तो झारखंड की सर्वोच्च शिखर है वह है पारसनाथ पहाड़ी। और पारसनाथ पहाड़ी की यदि बात करते तो यह झारखंड के गिरिडीह जिला में स्थित है, गिरिडीह पठार क्षेत्र में, जो कि जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। इसे समेत शिखर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई यदि हम लोग बात करते हैं तो 1365 मीटर और फीट में बात करते हैं 4478 फीट। मीटर में ऊंचाई है 1365 मीटर, फीट में ऊंचाई है 4478 फीट, जो कि पारसनाथ और यह झारखंड का सर्वोच्च शिखर है। नेक्स्ट प्रश्न है, दामिन एको की घोषणा कब हुई? तो संथाल परगना में संथाल के निवास स्थान को दामिन एको के नाम से जाना जाता है। इसे स्थापित किया गया था घोषणा 1824 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, बोरियो विधानसभा क्षेत्र के विधायक कौन हैं? ऑप्शन है, अनंत ओझा बीजेपी से बिलोंग करते हैं, लोबिन हेम्ब्रम जो कि जेएमएम से बिलोंग करते हैं, हेमंत सोरेन जो कि जेएमएम पार्टी से संबंध रखते हैं, या फिर ऑप्शन डी नन। तो बोरियो विधानसभा की यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ के विधायक कौन है? लोबिन हेम्ब्रम जो कि जेएमएम पार्टी से संबंध रखते हैं। अनंत ओझा की बात करें या राजमहल क्षेत्र के विधायक है, बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। बरहेट की बात करें यहाँ से हेमंत सोरेन है जो कि जेएमएम पार्टी से बिलोंग करते हैं। इस प्रकार झारखंड में कुल विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो कुल 3 विधानसभा क्षेत्र है झारखंड के इस साहेबगंज जिला के अंतर्गत। साहेबगंज में कितने विधानसभा क्षेत्र है? 3 विधानसभा क्षेत्र। तो चलिए यहाँ पे एक बार हम लोग इससे राजनीतिक से जुड़े हुए जो भी डाटा फैक्ट प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसको हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं। अनुमंडल की संख्या बात करते हैं तो यहाँ पे 2 अनुमंडल है, एक है साहेबगंज और दूसरा है राजमहल। प्रखंड की संख्या बात करते हैं तो यहाँ पे कुल 9 प्रखंड है। कौन कौन से? साहेबगंज, राजमहल, बोरियो, बरहेट, उधवा, तालछारी, पाथना, मंडरो, बरहरवा। तो ये 9 प्रखंड यहाँ पे हैं। गांवों की कुल संख्या बात करते हैं तो 1819 यानी कि 1819 यहाँ पे कुल गांवों की संख्या है। स्थानीय निकाय की संख्या बात करते हैं 3 और विधानसभा क्षेत्र भी 3 है। पुलिस स्टेशन की संख्या बात करते हैं 12 है। एक लोकसभा क्षेत्र है जहाँ के सदस्य बात करते हैं, लोकसभा सदस्य वह है विजय कुमार हांसदा, जेएमएम पार्टी से संबंध रखते हैं और वह लोकसभा क्षेत्र है राजमहल। विधानसभा कुल 3 है,
राजमहल, बोरियो, बरहेट। राजमहल से अनंत ओझा बीजेपी से संबंध रखते हैं। बोरियो से लोबिन हेम्ब्रोम जेएमएम पार्टी से संबंध रखते हैं। बरहेट से हेमंत सोरेन जो कि जेएमएम पार्टी से ही संबंध रखते हैं। और हेमंत सोरेन की बात करें तो ये झारखंड के भी वर्तमान के मुख्यमंत्री है। ये झारखंड के 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, एक 9वें नंबर के और अभी रिसेंट में 11 नंबर के यह मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट प्रश्न है, हेमंत सोरेन झारखंड के कितने बार मुख्यमंत्री बन चुके थे? यह प्रश्न यहाँ पे पूछ लिया गया है। कितने बार बन चुके हैं? 2 बार। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं? अभी जो रिसेंट में कार्यकाल है वह 11वां नंबर के है और सबसे पहले यह 9वें नंबर के मुख्यमंत्री बन चुके थे। तो अभी इनका स्थान है 11वां नंबर। यानी कि टोटल बात करते हैं झारखंड में मुख्यमंत्री की, व्यक्तिगत तरीके से बात करते हैं तो 6 व्यक्ति बन चुके हैं। सीक्वेंस फॉर्म्स में बात करें तो ये 11वें नंबर के हैं। और जेएमएम पार्टी से चूंकि ये वर्तमान मुख्यमंत्री संबंध रखते हैं तो जेएमएम पार्टी से संबंधित आप लोगों के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जेएमएम पार्टी का सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसकी स्थापना की। तो जेएमएम पार्टी का स्थापना 4 फरवरी 1973 को धनबाद के गोल्फ मैदान में गठन किया गया था। कब? 4 फरवरी 1973 ईस्वी में। अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो को बनाया गया था और महासचिव थे शिबू सोरेन। और विनोद बिहारी महतो के द्वारा ही 1969 ईस्वी में शिवाजी समाज की स्थापना की गई। और शिबू सोरेन को जो महासचिव बनाए गए थे जेएमएम पार्टी के, इन्हें दिसुम गुरु के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं के द्वारा 1970 में सोनेत संथाल समाज की स्थापना की गई थी। 1978 ईस्वी में जेएमएम द्वारा जंगल काटो अभियान का संचालन भी किया गया था। जेएमएम पार्टी के महासचिव शिबू सोरेन के द्वारा ही 1978 ईस्वी में जंगल काटो अभियान का संचालन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, साहेबगंज जिला में सर्वाधिक किस प्रकार की वन श्रेणियां पाई जाती है? साहेबगंज में बात करते हैं तो सर्वाधिक अवर्गीकृत वन प्रकार की वन श्रेणियां पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, साहेबगंज जिला में किस प्रकार की वन प्रदेश पाई जाती है? वन श्रेणी पूछे तो अवर्गीकृत वन हो जाएगा। यदि वन प्रदेश पूछे तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश एवं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, यानी कि दोनों प्रकार के शुष्क और आर्द्र पर्णपाती वन प्रदेश यहाँ साहेबगंज में देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है और ये करंट अफेयर्स का प्रश्न बन जाता है, भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के नमामि गंगे परियोजना, कौन सी परियोजना? नमामि गंगे परियोजना के तहत झारखंड के किस जिला में पहला ट्रीटमेंट प्लांट शुरू किया गया है? तो ये भारत सरकार के द्वारा है, जो कि जल शक्ति मंत्रालय की नमामि गंगे परियोजना के तहत झारखंड के किस जिला में पहला ट्रीटमेंट प्लांट शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है साहेबगंज जिला में। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्व में साहेबगंज में कितने अनुमंडल थे? अभी यहाँ पे कुल अनुमंडल की संख्या बात करते हैं तो 2 अनुमंडल है, बट सबसे पहले पूर्व में बात करते हैं साहेबगंज में 3 अनुमंडल थे। कितने? 3 अनुमंडल थे। एक अनुमंडल बात करते हैं यदि हम लोग पाकुड़ की, तो जिसे 1994 ईस्वी में साहेबगंज जिला से अलग करके उसे एक जिला का दर्जा दे दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, मुगल सूबेदार मानसी ने राजमहल को किस वर्ष बंगाल का राजधानी बनाया? तो किस वर्ष बनाया? 1592 ईस्वी में। मुगल सूबेदार मानसी ने राजमहल को किस वर्ष बंगाल का राजधानी बनाया? किसके द्वारा? मानसी के द्वारा राजमहल की राजधानी, बंगाल की राजधानी राजमहल को, किसको? राजमहल को बंगाल की राजधानी किस वर्ष बनाया गया था? 1592 ईस्वी में। तो ये हिस्ट्री का प्रश्न बन जाता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो करंट अफेयर्स का ये हम लोगों ने प्रश्न देखा, ये भी इम्पोर्टेंट है। यानी कि हम लोग कुल मिलाकर बात करें आज के सेशन में जो भी ये 16 प्रश्न किए गए हैं वह बेहतरीन प्रश्न है। तो इन प्रश्नों को आप लोगों को अवश्य तौर पर ही याद रखना है। चलिए हम लोग आज के इस सेशन में हम लोग कुछ, जैसा कि विधानसभा क्षेत्र हम लोग कंप्लीट रिकॉल कर लिए हैं, उसी प्रकार हम लोग चलिए यहाँ पे कुछ साक्षरता दर से रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं।
साहेबगंज का यदि हम लोग जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो 558 यहाँ पे जनसंख्या घनत्व है। लिंग अनुपात का बात करते हैं तो 952 लिंग अनुपात है। शिशु लिंग अनुपात की बात करते हैं तो शिशु लिंग अनुपात 960। और इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। आप ये मत समझिएगा कि मुझे या हम लोगों को बहुत ही अंदरूनी यानी कि डीपली प्रश्न पूछे जाएंगे। वैसा लगता है तो आप झारखंड पुलिस का प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं, किस प्रकार वहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं। सो उस चीज़ को आप एनालिसिस करके इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। यदि आप डीपली में रह चुके और ये जो आप लोगों को जो आसान लगता है कि ये नहीं पूछेगा और इस चक्कर में आप इन्हें ठीक से याद नहीं कीजिएगा, तो यही ऑप्शन आप लोग को वहाँ कंफ्यूजन कर देंगे। और एग्ज़ाम में इसी प्रकार होता है, जो मामूली प्रश्न होते हैं उन्हीं का हम लोगों का ऑप्शन ही इस प्रकार सेटअप किया जाता है। क्वेश्चन आसान रहते हुए भी हम लोग उनका सही सटीक आंसर नहीं दे पाते हैं। जनसंख्या घनत्व कितना है? 558। लिंग अनुपात 952। शिशु लिंग अनुपात 960। साक्षरता दर की बात करते हैं यहाँ पे तो साक्षरता दर 52.404%। कितना? 52.04% साक्षरता दर है, जो कि झारखंड का न्यूनतम दूसरा नंबर पे है। सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला पाकुड़ और न्यूनतम दूसरे नंबर पे इसी साहेबगंज जिला का ही स्थान आता है। पुरुष साक्षरता दर की बात करते हैं तो 60.34%। महिला की साक्षरता दर बात करते हैं 43.33%। ओवरऑल साक्षरता दर 52.04%। पुरुषों की साक्षरता दर 60.34%। महिलाओं की साक्षरता दर 43.33%। कितना? 43.33%। एक करंट अफेयर्स का प्रश्न बन जाता है, शौर्य चक्र से सम्मानित शहीद कुलदीप उरांव का संबंध झारखंड के किस जिला से है? तो साहेबगंज का है। सम्मानित किस चक्र से किया गया था? शौर्य चक्र से, याद रखिएगा। वन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। चलिए हम लोग डाटा देख लेते हैं। वन क्षेत्रफल बात करते हैं तो 573.95 किलोमीटर स्क्वायर, ये 2021 के रिपोर्ट के मुताबिक। प्रतिशत में बात करते हैं 27.42%। वन वृद्धि की बात करते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष में ये डाटा दिया जाता है। तो 2019 से 2021 के बीच में 1.60%, ये किलोमीटर स्क्वायर। 1 किलोमीटर 600 मीटर यहाँ पे वन वृद्धि हुई है 2019 से 2021 के बीच में। मुख्य फसल की बात करते हैं तो यहाँ का मुख्य फसल है धान। कौन सा मुख्य फसल है? धान। और मिट्टी पूछे तो मिट्टी में यदि 4 ऑप्शन अलग अलग दिए रहेंगे तो आप लोगों को काली मिट्टी को सटीक करना है। यदि काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और उपयुक्त सभी इस प्रकार दिया रहेगा तो आप लोगों को उपयुक्त सभी को ही टिक करना है। और राजमहल की पहाड़ी यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ से कौन नदी पर निकलती है? इस नदी का उद्गम होता है, गुमानी नदी का उद्गम राजमहल की पहाड़ी से होता है। तो चलिए आज के इस सेशन को अब हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।